बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने PDM रहनुमाओं से गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू की। नवाज़ शरीफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कायद हैं, और इसके साथ साथ MQM के जो खालिफ सदीकी हैं उनके साथ और टेलीफोनिक रब्ता हुआ, गुफ्तगू शनीद हुई, और आर्मी चीफ़ की तकर्री से लेकर मुल्क को दरपेश मसाइल और इमरान नियाज़ी का जो लॉन्ग मार्च है इससे नबुर्द अज़मा होने के लिए बाहमी मुशावरत जो है वो की गई। इस मौके पर नवाज़ शरीफ के साथ उनके भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और ख़ुद मरियम नवाज़ भी जो है वो मौजूद थी। अब मुलाकात मतलब जो गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू में क्या बातें गौर की गई। सबसे अहम इशू जो है वो तो आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला है, और आपके सामने है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री को जिस तरीके से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च, इमरान खान तो ख़ुद कहता है कि मेरा ये लॉन्ग मार्च कोई सियासी मकसद के लिए नहीं है। तो इसका मतलब फिर यही है ना कि इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है ये अगर सियासी मकसद के लिए नहीं है तो फिर ये आर्मी चीफ़ की तकर्री को जो है वो मुतनाज़ बनाने के लिए, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी चेक कर लें, जिस तरीके से दिन करीब आते जा रहे हैं, और ख़ुद वज़ीराबाद से ये चला है, लेकिन उन्होंने कहा 10 से 12 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा, यानी कि ऐन उस वक्त के ऊपर जब आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए समरिया मूव होंगी और ये सारे मामलात हो रहे होंगे, जब कमान शिफ्ट हो रहा होगा, तो उस टाइम इसकी जानिब से कहीं कुछ भी किया जा सकता है। जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा भी सही कि ख़ुद कंटेनर पे ऊपर खड़े होकर जिस तरीके से कातलाना हमले का शोर मचाया कि इस पर कातलाना हमला हुआ, और वो हमला कैसे हुआ कि एक पिस्टल की गोली कैसे वहाँ तक जा सकती है, बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। और फिर ये कि अगर वाकई उस पर हमला हुआ तो उसने सरकारी अस्पताल में जाना बेहतर क्यों नहीं समझा, वहाँ से MLC क्यों नहीं कराई, और वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ क्यों छुपाए गए। और फिर टांगों में अगर गोलियाँ लगी थी उसका कैंसर के अस्पताल से इलाज लाहौर में कैसे चला गया, अगर इतना वो था तो, जबकि लोगों ने ख़ुद भी देखा कि ये कंटेनर से किस तरीके से गोलियाँ लगने के बाद अपने पाँव पे चल के गया, वज़ीराबाद एक हॉस्पिटल में जब गया तो वहाँ पे ये कैसे अपने पाँव पे चल रहा था। ये सारा मामलात जो है वो आपके सामने है, और हक़ाइक़ भी कुछ ही ऐसे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन कुछ भी होती रही। तो यूँ इमरान खान से तो कुछ भी बाइद नहीं है, और उसकी ये कोशिश है कि डिस्प्यूट बनाया जाए, क्योंकि अपने तौर के ऊपर इमरान खान जब हुकूमत में था तो ये एक फार्मूला तय कर चुका था कि आर्मी चीफ़ भी वो उसने अपॉइंट करना है, और ये अपना ये टर्म भी कंप्लीट करता, और नेक्स्ट टर्म का भी जो है इसने अपना हुकूमत का तरतीब बनाया हुआ था कि 10 साल तक यही रहेगा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है चीज़ें वैसे ही चलती हैं, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था तो वो PDM जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार थी। आपके सामने है आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ पोलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस रजिस्टर्ड हुए, मौलाना फजल रहमान जो PDM के मेन सरबराह भी हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उनके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें चली। फिर उनके अपने JUI फ़े के कुछ रहनुमाओं को, अकरम दुरानी आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी वालदा तक को जो है वो नैब ने जो है वो पूछ गुछ के लिए बुलाया, और ये सारा कुछ फिर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़, ये सारी चीज़ें, शहबाज शरीफ, इनके ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं हुआ, इन्होंने जेलें काटी, ज़रदारी साहब ने जेल काटी, सब ने। तो पोलिटिकल इंजीनियरिंग थी कि उस टाइम जो बिसाकियाँ प्रोवाइड कर रहे थे इमरान खान को, तो इमरान खान ने उनको ये भी कहा कि मेरी हुकूमत चलाने के लिए आप न सिर्फ बिसाकियाँ बल्कि जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, जो मेरे मुखालिफ स्टेक होल्डर हैं, उनको भी आपने फ़िक्स करना है। तो वो फिर पोलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर के ऊपर केसेस भी रजिस्टर्ड हुए, और सारा कुछ मामला जो है वो यूँ चलते रहे। तो यूँ इमरान खान अपने तौर पर कैलकुलेशन पूरी करके बैठे हुए थे, लेकिन क्या जो अल्लाह को मंजूर होता है चीज़ें वैसे ही होती हैं। और फिर आपने देखा कि वही फ़ौज बकौल, आपने DG ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, DG ISI का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, जिसमें उन्होंने बरमला कहा कि 31 मार्च 2022 के बाद जो है वो हम बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट से जो है उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, और हम अपने आप को जो है वो गैर जानिबदार बना लिया। तो यानी कि वो जो इमरान खान को बिसाकियाँ दे रहे थे वो उन्होंने बिसाकियाँ खींची। फिर उसके बाद आपने देखा कि PDM ने किस तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से तरीके अदम एतमाद के ज़रिए उठाकर बाहर फेंक दिया। तो अब इमरान खान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, और फिर इसके साथ साथ वो जो फार्मूला तय करके बैठा था कि आर्मी चीफ़ मैं लगाऊँ, तो अब उसका वो फार्मूला, उसका वो ख्वाब जो है वो फुलफिल नहीं हो सका। वो जनरल फैज़ को वटेवर आपके सामने एक चीज़ है कि वो उसको बनाना चाह रहा था, और उसको ये था कि वो बनेगा, और मैं सारी जो तरतीब आपके सामने थी या है
तो जब उसके इन ख्वाबों के ऊपर पानी फिरा तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अब वो ख़ुद यानी कि जो आर्मी की पपेट था वो अब आर्मी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहा है, और वो मुज़ाहमत भी झूठ पे मबनी है। और मेन मकसद उसका इस मुज़ाहमत का और सारे उसके लॉन्ग मार्च का मेन मकसद आर्मी चीफ़ जो एक आइनी ओहदा है और रियासत पाकिस्तान का सबसे मजबूत और स्ट्रांग ओहदा समझा जाता है, उसकी जो तकर्री है उसको डिस्प्यूटेड बनाने या मुतनाज़ा बनाने की वो अटैम्प्ट कर रहा है। लेकिन PDM जो है वो इस हवाले से उनकी दरमियान गुफ्त शनीद हुई, जो नवाज़ शरीफ ने टेलीफ़ोन किया सदर जरदारी को, मुल्ला फजल रहमान को और बाकी दीगर रहनुमाओं को, तो उसमें ये चीज़ एक उन्होंने अपने तौर के ऊपर अपनी एक मुशावरत कंप्लीट की कि आर्मी चीफ़ किसे होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। तो आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ भी शायद वो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नाम क्या है ये ना मुझे पता है, ना मेरे फरिश्तों को भी शायद नहीं पता होगा, होता तो शायद कहीं ना कहीं से हमें भी पड़ जाती, लेकिन कुछ ख़बरें हैं तो सही कि आर्मी चीफ़ कौन हो सकता है। लेकिन एक बात है बाकी, आर्मी चीफ़ का नाम यही सुना है कि सदर जरदारी साहब ने दिया है, और जरदारी साहब का नाम जो है वो मुझे तो आइडिया है कि कौन हो सकता है, लेकिन बताना काबिल वक्त है कि शायद वो ना हो, फिर आप कहें कि तो इसी वजह से अभी मैं नहीं बता रहा। कुछ मज़ीद कन्फर्मेशन हो तो फिर हम शायद उस पर भी आपका ये कि कौन हो सकता है ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी कोशिशें ये भी चल रही हैं कि शायद जनरल बाजवा साहब जो है यही जो है वो आगे चलें और कंप्लीट मतलब है इसको एक्सटेंशन मिल जाए, तो ये PDM की हुकूमत को कंप्लीट कराएं, अपना पॉलिटिकल टेन्योर जो है या पार्लियामेंट का जो आइनी टेन्योर है कि पार्लियामेंट कंप्लीट करे। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को इमरान खान मुतनाज़ बनाने की तो कोशिश कर रहा है, और उसका तोड़ निकालने की जो है इनके दरमियान मुशावरत हुई। लॉन्ग मार्च से किस तरीके से नबुर्दज़मा होना है, इमरान खान का ये जो अटैम्प्ट है इसको कैसे डिफ्यूज़ करना है, और फिर आलमी इस्तेमार का कि जो इमरान खान आलाकार बना हुआ है उस हवाले से क्या कुछ करना है। तो ये इनके दरमियान बड़ी तफसीली गुफ्त शनीद हुई, और साथ साथ ये फ़ैसला किया गया कि हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, हमें आर्मी चीफ़ की तैनाती से लेकर बाकी मामलात को बड़ी समझदारी और दानिशमंदी के साथ तय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो हमने सबक हासिल किए हैं अगर उनके मुताबिक हम अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर कहीं दोबारा ये जो जमहूरी सेटअप आया है, ये जो जमहूरियत फिर से अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रही है। इमरान खान तो सिलेक्टेड था ना, पपेट था, तो या अब जो आर्मी ने अपने आप को जो है टोटल एपोलिटिकल कर लिया है, तो कहीं ये फिर से ऐसे मामलात ना हो जाए। तो इसी वजह से बड़ी सोच समझ हो रही है आर्मी चीफ़ की तकर्री पे, और फिर इमरान खान के ऊपर भी कि इमरान खान को कोई ऐसा मौका ना दिया जाए कि ये मुल्क में कोई ऐसा फितना फसाद पैदा कर दे, क्योंकि इमरान खान तो बरमला अटैम्प्ट कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर ये भी नहीं, इनकी जगह भाई आर्मी आकर टेक ओवर कर ले, तो वो ये भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, और कई दफ़ा उसको दावत भी दे चुके हैं आर्मी को कि वो आके जो है मार्शल लॉ लगाए। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, अभी इसमें डेवलपमेंट हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म तो वापस आ गए मुल्क में वहाँ से लंदन से, और लेकिन नवाज़ शरीफ कब आएंगे, और ये भी एक सबसे अहम इशू है। और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बारे में यही बताया जा रहा है कि दिसंबर में या फिर जनवरी तक वो आ जाएंगे, और क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है, उसके सफ़र करने में ममानियत थी, उनका पासपोर्ट जो है वो मनसूख हो गया था, तो अब उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो इशू हो गया है, और उस पासपोर्ट के बाद जो है वो ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि वो दिसंबर के मिड में या फिर जनवरी के इब्तिदा में वो आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो क्या उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ केसेस थे और वो जेल में ही थे इलाज की गर्ज से, हाई कोर्ट की ज़मानत के ऊपर वो बाहर गए हैं। अब वो वापस आएंगे तो क्या तरीक़ाकार होगा, क्या को वो जेल जाएगा। तो इस हवाले से भी PMLN जो है वो अपनी कोशिशें कर रही है कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक दरख्वास्त दायर की जाए, और जिस तरीके से इसहाक डार मतलूब थे, इश्तिहारी थे आपके सामने, उनके ख़िलाफ़ वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस थे, तो इसहाक डार जब वतन वापस आए, और वतन वापस आने से पहले अदालत से रजू किया गया था जिस अदालत को मतलूब थे, तो उस अदालत ने उनकी एक किस्म की ज़मानत दी थी और कहा था कि इसहाक डार को जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए, चे जाए कि वो अदालत में पेश हों, और फिर उसके बाद अदालत फर्दर डिसाइड करेगी। तो ये जो एक हमें लग रहा है कि नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ ऐसा तय किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ की आमद से कबल जो है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि नवाज़ शरीफ आपकी ज़मानत पे वापस आपकी ज़मानत पे बाहर गए थे, तो अब वो वापस आपकी ज़मानत पे आ रहे हैं, आप उस ज़मानत दें और वो आपको अदालत में आके सरेंडर करेंगे, और फिर अदालत जो है
जब वो सरेंडर करेंगे तो अदालत उनको शायद जेल ना भिजवाए। तो यूँ ये सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि मज़ीद कोई डेवलपमेंट क्या होती है। आर्मी चीफ से मुतल्लिक तो एक बात तय है कि इन्होंने ही आइनी और कानूनी तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट होनी है और PDM की मुशावरत से ही अपॉइंटमेंट होगी और वज़ीर आज़म जो है वो बाकी जो यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं और कल या परसों एक इजलास भी PDM का बुलाएंगे जिसमें उनको मुशावरत उनसे की जाएगी और इन अमूर के ऊपर मज़ीद ब्रीफ भी किया जाएगा और इमरान नियाज़ी के लॉन्ग मार्च से भी निकलने के लिए कौमी इत्तेहादी हुकूमत और उसमें दीगर तमाम जमातों से मुकम्मल मुशावरत के बाद कोई हतमी फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।